Exercise 1.4. This is very important exercise. Question number 1. Without actually performing the long division, without long division करे, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. हमें बताना है बिना डिवाइड करे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. देखिए इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर ही 1.7 एक थ्योरम है जिसमें यह बताया गया है कि अगर किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर, अगर किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m, क्या अगर किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में हो तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा. वो रेशनल नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग. कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा? रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? जो p अपॉन q की फॉर्म में हो. रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? जो p अपॉन q की फॉर्म में हो और जिसका ये डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में है 2 की कुछ पावर m की कुछ पावर, m और n यहाँ पर 2 और 5 की पावर है. यहाँ पर हमें क्लियर नहीं है कि 2 की पावर है कितनी, ना ये पता कि m की पावर है, 5 की पावर कितनी है, लेकिन 2 और m की कुछ कुछ पावर, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा. क्या होगा? टर्मिनेटिंग. और अगर वो इस फॉर्म में नहीं है, अगर वो इस उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग. क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग. देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. ये मैंने एक एग्जांपल लिया 5/20. क्या लिया? 5/20. आई हैव टू चेक दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. अभी मैंने बताया था कि आपको न्यूमरेटर से कोई ध्यान नहीं देना है, केवल आपको डिनोमिनेटर चेक करना है कि क्या वो इस फॉर्म में है. अगर वो इस फॉर्म में है तो यस वो टर्मिनेटिंग होगा. तो मैं 20 को फैक्टराइज करूंगा. 20 के फैक्टर करें, 2 से करा 10, 2 से करिए 5 और 5 से करिए 1. तो यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है देखिए वो कितना आया? 5/20 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 मतलब कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1. 2 की पावर 2 और 5 की पावर कितना? 1. तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पर ये बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में आ रहा है. तो 2 की पावर n और 5 की पावर n, यहाँ पे 2 की पावर 2 5 की पावर n, मतलब 2 की पावर और 5 की पावर कुछ भी हो लेकिन 2 और 5 इसके फैक्टर हो डिनोमिनेटर के, तो वो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग. लेकिन हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग तो है लेकिन इसका डेसिमल फॉर्म भी आपको लिखना है. क्या लिखना है? डेसिमल फॉर्म लिखना है. डेसिमल फॉर्म लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? मैंने इसको ये वाला देखते हैं कि यहाँ पे तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है और इसका डिनोमिनेटर सेम ऐसा है जैसा थ्योरम में बताया गया था. तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग. क्या है? टर्मिनेटिंग. लेकिन टर्मिनेटिंग तो ये है लेकिन इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगी? अगर मैं इसी नंबर को अब डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो डेसिमल फॉर्म में देखिए कैसे लिखेंगे? 5/2 की पावर 2. 5 की ये दोनों पावर हमेशा सेम होनी चाहिए. ध्यान रख लेना जब तुम डेसिमल में लिखोगे टर्मिनेटिंग वाले को तो यहाँ पे दोनों पावर कैसी होनी चाहिए? सेम. यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2. 5 की पावर कितनी है? 1. तो 5 की भी पावर 2 ही होनी चाहिए थी. तो मैंने यहाँ पे 5 की पावर कितना लिख लिया? 2. ऐसा कब लिखा? लेकिन यहाँ आपने कितनी पावर बढ़ा ली है? 1 पावर. तो 1 पावर की आपको ऊपर और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. यहाँ मैंने 5 की कितनी पावर बढ़ाई है? 1 बढ़ाई है. तो 5 की पावर 1 आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. तो यहाँ पर देखिए कितना आया? 5 5 जा 25. और यहाँ पर ऐसे करोगे 2 इंटू 5, 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 और 5 की मल्टीप्लाई, ये जो पावर है दोनों को कॉमन बाहर ले लेंगे. तो यहाँ पर आ जाए 25/5 2 जा 10. 10 की पावर कितना हुआ? 2. यहाँ पर देखिए जितनी 10 की पावर होगी उतने के बाद डेसिमल रहेगा, जितनी 10 की पावर होगी उतने के बाद क्या लगेगा? डेसिमल. तो आप लिखोगे 25 डेसिमल लगेगा 2 के बाद 1 2 यहाँ डेसिमल. तो यहाँ पर मुझे पता चल गया ये टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग है और यहाँ पर 0.25 इसकी डेसिमल फॉर्म है. तो आपको समझ आ गया होगा किसी भी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग कैसे चेक करते हैं और उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. 5/20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 की मल्टीप्लाई. तो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 की मल्टीप्लाई. तो 5 की पावर 2 क्या होगा? 2 होगा.
सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल यहाँ पर देखिए, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 4 अपॉन, मैंने लिया यहाँ पर k, मैंने यहाँ पर कितना ले लिया 4 अपॉन k। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर मैं इसको चेक करूं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो मैं कैसे करूंगा, जो इसका डिनोमिनेटर है इसको फैक्टराइज करूंगा। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 है, समझ आ गया। तो बेटा यहाँ पर मैंने कितना लिख लिया 4 अपॉन 2 की पावर 3, कितना है 4 अपॉन 2 की पावर 3। मैंने भी आपको बताया था डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर n, लेकिन यहाँ पे तो 2 की पावर है केवल। लेकिन अगर 2 की पावर है 5 की पावर मैं अपने आप ले लूंगा, कितना यहाँ 2 की पावर कितनी है 3, और मैं कितनी, मुझे 5 की पावर कितनी लेनी है 3, यहाँ पर मैंने 5 की 3 अपने साइड से ले ली। तो ऐसा करने के लिए मुझे सेम ही पावर ऊपर भी लेनी पड़ेगी, सेम ही पावर ऊपर भी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कितना आ गया 4 इंटू 5 की पावर 3 रहता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और अपॉन यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 और 5 की मल्टीप्लाई, 2 और 5 की मल्टीप्लाई, पावर कितनी रखोगे 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 1 जा 4 और 1 5, अपॉन 10 की पावर 3। बेटा 3 के बाद डेसिमल लगाओगे, कितने के बाद लगेगा 3 के, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है, तो यहाँ पर 0.5 आएगा 500। तो यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग है, कैसा है ये टर्मिनेटिंग। अगर आपको केवल 2 की पावर भी 3 मिल जाती है तो उसको हम इस फॉर्म में बना लेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ऐसे हम चेक करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका 1 पार्ट है 13 अपॉन 3125। यहाँ पर मुझे बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर इसको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा 3125 को फैक्टराइज करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा 3125 को फैक्टराइज करूंगा, 5 से काट लूं, 6 जा 30, 5 2 जा 10, यहाँ पर 25, यहाँ पर 5 और 5। तो यहाँ पर देखिए 13 अपॉन 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितना आ गया 5। यहाँ पर अगर 5 की पावर 5 आ गया तो यहाँ पर 2 की पावर और होनी चाहिए थी, तो 2 की पावर 5 तो मैं अपने पास से ले लूंगा, 2 की पावर 5 तो अपने पास से ले लेंगे। और क्यों ले लेंगे, यहाँ पर मैं 2 की पावर 5 के ऊपर और मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 की पावर 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी तो 13 इंटू 32, 2 की पावर 5 कितना रहता है 32, 2 की पावर 5 होता है 32, और नीचे कितना आया 5 2 या 10, और 10 की पावर कितनी 5। यहाँ पर देखिए 32 या 26, 33 या 39 और 2 41 अपॉन 10 की पावर 5, अपॉन 10 की पावर 5। अब जो डेसिमल लगाना है 5 के बाद लगाना है 4 1 6, 5 क्योंकि इसकी पावर 5 है तो 5 के बाद 1 2 3 4 5, और यहाँ डेसिमल 1 2 3 4 5, 5 भी इसके बाद ये डेसिमल, और ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है 17 अपॉन 8 उसको आप अपने आप करेंगे, और जो थर्ड पार्ट है उसको देखिए। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इज 64 अपॉन 445। तो सबसे पहले 445 पे फैक्टर करिए, 445 पे फैक्टर करिए। तो यहाँ पर मैंने इसके फैक्टर करे 5 से, 7 से 13, और यहाँ पर 13 बन जा 13। तो यहाँ पर 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पर देखिए नीचे एक और आ रहा है, यहाँ पर 7 और 13 दो नए नंबर है, जबकि डिनोमिनेटर की फॉर्म होनी चाहिए 2 इंटू 5
तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है ये? क्योंकि ये अगर नीचे ओनली 5 होता तो हम 2 अपनी साइड से ले सकते थे, लेकिन 2 नीचे केवल डिनोमिनेटर पे 2 और 5 ही होना चाहिए। 2 और 5 का ही फैक्टर होना चाहिए। 2 और 5, यहाँ पर 7 आ रहा है और 13 आ रहा है, देयरफॉर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको आप अपने आप करेंगे। जो इसका फोर्थ पार्ट है उसको आप अपने आप करेंगे, और जो फिफ्थ पार्ट है उसको देखिए 29/343। यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ तो आप लिखोगे 29 और ये 343 क्या होगा? 7 की पावर 3। 7 की पावर 3। डिनोमिनेटर की फॉर्म क्या होनी चाहिए? डिनोमिनेटर की फॉर्म होनी चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। लेकिन यहाँ पर तो ना तो 2 है और ना 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये आया है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। 6 पार्ट बिल्कुल आसान है। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो 5 से ऊपर नीचे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम डिनोमिनेटर की पावर हो जाएगी, उसको आप अपने आप कर लेंगे। और जो ये वाला 7th पार्ट है, इसका जो 7th पार्ट है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो बेटा आप इसको कैसे करेंगे? और ये वाला क्वेश्चन जो है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 है। 6/15। 6/15 इज इम्पोर्टेंट। 6/15 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं 129, नीचे तो फैक्टर हो ही रहा है, ये 129 से देखिए यहाँ पर जो बहुत सारे नंबर्स हैं, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है। 2 और 5 का देखिए डिनोमिनेटर का जो फॉर्म होनी चाहिए वो तो है, डिनोमिनेटर की जो फॉर्म होनी चाहिए वो तो मेरे पास है। देखिए 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ रहा है। एक्स्ट्रा क्या है? 7 की पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। इसे क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। 6/15 3 into 5। 6/15 क्या है? 6/3 into 5। डिनोमिनेटर की फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर n। अगर इनमें से कोई 8 भी मिलेगा या 5 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, वो भी चल जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 7 आ रहा था, जैसे यहाँ पर 7 आ रहा था तो मैंने इसको क्या लिख दिया? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर यहाँ 3 आ रहा है, ये मैं नॉन टर्मिनेटिंग नहीं लिखूंगा, क्योंकि हम ये चीज भी चेक करेंगे कि क्या इस 7 की पावर 5 को किसी कंडीशन में रिमूव किया जा सकता है, लेकिन वो इम्पॉसिबल कंडीशन थी, मैं इसको यहाँ से रिमूव ही नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए, इस 3 को मैं रिमूव कर सकता हूँ, इस 3 को मैं रिमूव कर सकता हूँ। 3 2 6 2, तो यहाँ आया 2/5। कितना आया? 2/5। तो अब इस 5 का पावर कितनी? 5 की पावर 2/5 है। 2/5 पे 5 की पावर कितनी है? 1। तो 2 की पावर और 1 लूंगा मैं, इंटू 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। तो कितना जाएगा? 0.4। कितना आया? 0.4। जो इस क्वेश्चन का 9th पार्ट है उसको आप अपने आप करेंगे, क्योंकि सेम ही है। उसका 10th पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, जैसे 6th पार्ट मैंने आपको बताया था, ऐसे ही 10th पार्ट भी है। 10th पार्ट देखिए इसका, जो इसका 10th पार्ट है 77/210। 77/210। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले 210 का फैक्टर करूँगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10।
5 से करिए, 3 से करिए, 3 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 का और 7 मतलब और 7 मतलब, तो ये आया 77 अपॉन कितना है, 77 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पर मैंने क्या चेक करा, 2 और 5 फैक्टर हैं, 2 और 5 तो होने चाहिए डिनोमिनेटर पे, तो ये तो एक्स्ट्रा क्या है 3 और 7 है। अब देखिए क्या 3 और 7 को यहाँ से रिमूव करा जा सकता है, 7 से तो मैंने ये काट दिया, 11 आ गया, कितना गया 11 अपॉन 2 इंटू 5, ये तो मेरा डिनोमिनेटर होना चाहिए इस फॉर्म में, एक्स्ट्रा क्या बचा 3, क्या 3 से भी मैं इसको काट सकता हूँ, नहीं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक एग्जांपल देखिए, इसको मैं चेक करूंगा, 60 के फैक्टर करिए, 2 से करिए 30, 2 से करिए 15, 3 से करिए 5 और 5 से करिए 1, 27 2 की पावर 2, 5 को मैं इसके साइड में लिख लेता हूँ 5 और ये है 3। अब मुझे चेक करना है क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है, जो हमारा डिनोमिनेटर किसी फॉर्म में होना चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर n है, डिनोमिनेटर तो है, एक्स्ट्रा क्या है 3। अब 3 की कंडीशन लेके आए, यहाँ से रिमूव हो सकता है, यस 3 9 जब 27, तो 9 आ गया, कितना आया 9, और यहाँ 2 की पावर 2 और 5 है, एक है 5, एक क्या है 5, पावर दोनों की बराबर होनी चाहिए। पावर बराबर करने के लिए मैं यहाँ एक 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, एक 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा, तो 9 5 जो 45, यहाँ कितना 2 की पावर भी 2 और 5 की भी पावर 2, मतलब 45 अपॉन 5 2 या 10 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के बाद डेसिमल लगा दो 45, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमें केवल ये बताना था कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके साथ साथ मैंने उन रेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म भी मैंने आपको लिखवा दी है, उसके डेसिमल फॉर्म भी मैंने आपको लिखवा दी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना था। जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसमें आपको ये जो रेशनल नंबर थे, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो रेशनल नंबर दिया हुआ था उसमें बताना था कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरे क्वेश्चन में उसकी डेसिमल फॉर्म लिखनी थी, जो मैंने आपको पहले वाले में लिखवा दी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा और आपको ये बताना है कि क्या वो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई भी नंबर आपको दिया जाएगा डेसिमल की फॉर्म में, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है या वो एक रेशनल नंबर है। तो सपोज मैंने यहाँ पर 0.25 लिखा, 0.25, तो ये तो एक टर्मिनेटिंग है। कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग। मैंने यहाँ पर लिखा दूसरा नंबर 0.356, टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तीसरा नंबर 0.23232323 और यहाँ पर डैश 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 डैश, आप इसको बोलोगे कि ये यहाँ पर ये आगे तक में 232323 का रिपीटेशन है, तो ये नंबर है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ऊपर वाला नंबर कैसा है? टर्मिनेटिंग। ये भी कैसा है? टर्मिनेटिंग। क्योंकि 0 को किसी भी नंबर को अगर डेसिमल के 2 डिजिट के बाद तक आपने डिवाइड करा तो उसका रिमाइंडर 0 आ गया है। यहाँ पर भी आपने जिस नंबर को डिवाइड कराया उसको
आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट के बाद कितना आ गया उसका डिनोमिनेटर रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर आप एक ऐसे नंबर को डिवाइड करने जा रहे हैं जिसको आप डिवाइड करते हो हर बार 2 3 2 3 2 3 आ रहा है क्वोशिएंट उसका, और ये कहीं पर भी नहीं रुक रहा है। ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग और ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दो टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन 2 3 2 3 2 3 2 3, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन कैसा है? रिपीटिंग। अभी मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 और उसके बाद मैंने ऐसे कर दिया। ये जो डैश 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 रहता है ये आपको बता देता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ये डैश डैश जो लगा हुआ है ये आपको बताता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैं चेक करूंगा क्या ये रिपीटिंग भी है। यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर 10 है, 100 1000 10,000, इसका मतलब नॉन रिपीटिंग है। कैसा है? नॉन रिपीटिंग। नॉन कैसा है? नॉन रिपीटिंग। तो अब आपको केवल ये बात याद रखनी है कि जो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, जो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, ऊपर वाले दो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ऊपर वाले दोनों नंबर किसकी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? P/Q की फॉर्म में। तो ये दोनों रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर की फॉर्म में आ सकते हैं। ये ऊपर के दोनों नंबर जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो है ये P/Q की फॉर्म में आ सकते हैं। तो ये कैसे हैं? ये रेशनल नंबर है। और ये वाला जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये नीचे वाला जो है नॉन रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन, ये जो डैश डैश जा रहा है इसका मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है तो नॉन रिपीटिंग। तो जो नंबर टर्मिनेटिंग होंगे और जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होंगे वे P/Q की फॉर्म में आ सकते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे वे P/Q की फॉर्म में नहीं आते। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहला पार्ट है ये। तो ये तो टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग। तो ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यस, ये रेशनल नंबर है। मैं लिख देता हूँ रेशनल नंबर खाली, रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होगा। और अगर आपसे ये पूछता है कि ये किसकी फॉर्म में होगा? P/Q की फॉर्म में तो होगा ही अगर ये रेशनल नंबर है। तो जो Q है, Q की फॉर्म कैसे रहेगी? अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है और ये टर्मिनेटिंग है, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन टर्मिनेटिंग है, तो इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा? MCQ में क्वेश्चन बन सकता है। ये नंबर टर्मिनेटिंग है, आपको दिखाई दे रहा है, तो ये P/Q की फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, भी बताया था। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर P/Q की फॉर्म में आ सकता है। अब क्वेश्चन पूछेगा वो कि जो Q है वो किस फॉर्म में आएगा? ये नंबर तो इस फॉर्म में आएगा, ये नंबर तो इस फॉर्म में आ सकता है P/Q की फॉर्म में। और अगर उसने पूछ दिया कि Q किस फॉर्म में आ सकता है, तो आपको मैंने बताया था 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में। इसका क्यों रहा होगा? जब ये ऐसा टर्मिनेट हुआ होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का 1 पार्ट खत्म। सेकंड देखिए 0.120 1200 120000 120000। यहाँ पर ये जो नंबर है ये डॉट डॉट क्या बता रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ये डॉट डॉट क्या बता रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर आप देखिए रिपीटेशन, यहाँ तो 120 है, यहाँ 1200 12000 1,20,000, तो इसका मतलब ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट नहीं करा जा सकता, ये कैन नॉट रिप्रेजेंट
इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करा जा सकता और इसका जो Q होगा वो नहीं होगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। अगर इसका Q इस फॉर्म में होता तो ये क्या होता है, P अपॉन Q की फॉर्म में आ जाता, लेकिन यहाँ पर इसका Q जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं रहा होगा अगर ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब इसका लास्ट बचा है, लास्ट पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर इसके ऊपर बार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बार। और अगर इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो आपको पता चल जाना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं नंबर का रिपीटेशन होगा, इन्हीं नंबर का क्या होगा, रिपीटेशन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये नंबर कब हमेशा रिपीट होते रहेंगे आगे तक। आप 1000 डिजिट आगे चले जाइए आपको इन्हीं नंबर का रिपीटेशन मिलेगा, तो ये नॉन रिपीटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है ये बट रिपीटिंग। कैसे है, रिपीटिंग। यही नंबर मिलते रहेंगे, इनसे अलग कोई नंबर नहीं मिलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन उसके साथ क्या है, रिपीटिंग। तो इसका मतलब क्या है, ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ सकता है। रेशनल लिखूंगा, क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ सकता है, रेशनल नंबर है। और इसका डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में रहा होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर इसका डिनोमिनेटर इसकी फॉर्म में रहा होगा तभी तो हम कह सकते हैं यस। यहाँ पर P अपॉन Q हर एक जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग नंबर होगा वे सारे कैसे रहेंगे, रेशनल नंबर की फॉर्म में आ सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो आज ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से खत्म हो गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।